आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण परिवेश का टॉपिक राजस्व परिषद। राजस्व परिषद को इंग्लिश में रेवेन्यू बोर्ड भी कहते हैं, रेवेन्यू बोर्ड। राजस्व परिषद को रेवेन्यू काउंसिल भी कहते हैं। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में हुआ था इलाहाबाद में। चूंकि इसकी स्थापना इलाहाबाद में हुआ था, इसका मुख्यालय भी इलाहाबाद में है। राजस्व परिषद की दो शाखाएं होती हैं, प्रशासनिक शाखा और न्यायिक शाखा। प्रशासनिक शाखा का मुख्यालय लखनऊ में है और न्यायिक शाखा का मुख्यालय इलाहाबाद में है। चूंकि न्याय से रिलेटेड सारा काम इलाहाबाद में होता है, हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि राजस्व परिषद का न्यायिक शाखा का मुख्यालय इलाहाबाद में है। राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है, मतलब हाईएस्ट एपलेट बॉडी होता है रेवेन्यू के केसेस में। जैसे सुप्रीम कोर्ट इंडियन जुडिशियल सिस्टम में हाईएस्ट एपलेट बॉडी है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं आता। वैसे राजस्व परिषद जो होता है वो रेवेन्यू के केसेस में हाईएस्ट एपलेट बॉडी होता है। और लोएस्ट एपलेट बॉडी हम सबको पता है कि नायब तहसीलदार का कोर्ट होता है, नायब तहसीलदार का कोर्ट होता है। तो राजस्व परिषद का जो प्रशासनिक कार्यालय है जो लखनऊ में स्थित है, उसके में 19 अनुभाग है और 14 प्रकोष्ठ है। उस सारे अनुभागों के कार्यों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अनुभाग 1 का कार्य देखते हैं। राजस्व ग्रामों के सृजन, जो राजस्व ग्राम जो बनते हैं, नए बनते हैं, और उनसे उनकी जो संपत्तियां होती हैं उससे संबंधित सारे काम राजस्व अनुभाग 1 का होता है। ठीक है। जमींदारी उन्मूलन का काम भी राजस्व अनुभाग 1 ही देखता है, मतलब लैंडलॉर्ड एबोलिशन एक्ट का सारा काम जो है वो अनुभाग 1 के द्वारा ही किया जाता है। भूमि व्यवस्था लागू करने का सारा काम राजस्व अनुभाग 1 तक के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह राजस्व अनुभाग के 3 कार्य हमने देखे। अब राजस्व अनुभाग 2 के कार्यों पे अगर हम जाएं तो ग्राम पंचायत में निहित भूमि और अन्य संपत्तियों से संबंधित सारे कार्य राजस्व अनुभाग 2 के होते हैं। ठीक है। और वृक्षारोपण कार्यक्रम जो होता है वो भी राजस्व अनुभाग 2 के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। और जो भी बंजर भूमि होता है और जो भूमि किसी कार्य का नहीं है, ठीक है, उससे संबंधित सारे कार्य, उस पर क्या करना है, उस पर खेती करनी है या उस पर कुछ और काम करना है, तो उससे रिलेटेड सारे काम अनुभाग 2 के द्वारा किया जाता है। ठीक है। बाजार, गांव में जो बाजार लगते हैं, जो हाट लगते हैं, जो मेले लगते हैं, और जो तालाब होते हैं, जो पोखरे होते हैं, और जो जल प्रणाली होती है, उसके संबंधित सारा आय और व्यय का कार्य जो है अनुभाग 2 के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और किसी भी ग्राम सभा के आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने का काम भी राजस्व अनुभाग 2 के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और जो भी जिले में भूमि प्रबंधक समितियां होती हैं, जो कमिटीज होती हैं, उनका नियंत्रण का कार्य भी इसी अनुभाग के द्वारा किया जाता है। अब राजस्व अनुभाग 3 का बस एक ही कार्य होता है। ठीक है। इसके अधीन 14 अनुभाग आते हैं। ठीक है। इसके अधीन 14 अनुभाग आते हैं। और जो ये 14 अनुभाग जो होते हैं वो सारे राजस्व सचिव जो होते हैं उनके अंडर के जितने भी अनुभाग होते हैं, 14 अनुभाग, उनका कार्य ये अनुभाग देखता है। ठीक है। उनका कार्य ये अनुभाग देखता है। और राजस्व अनुभाग 4 के कार्यों पर अगर देखा जाए तो जितने भी भू अभिलेख होते हैं, मतलब जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, उनका सुदृढ़ीकरण, उनका अपडेशन का काम, उनका आधुनिकरण, मतलब उनका मॉडर्नाइजेशन का काम, उनका कंप्यूटराइजेशन का काम, वो सारा कार्य जो है वो राजस्व अनुभाग 4 के द्वारा होता है। राजस्व अनुभाग 4 के कार्यों में अगर हम देखें तो जो भी मंडल हैं, जो भी जिले हैं, जो भी तहसील हैं, इनसे संबंधित सारे कार्य जो होते हैं वो राजस्व अनुभाग 4 के में होते हैं। ठीक है। और जो भी ISP से जो भी अधिकारियों का सृजन, मतलब वो कहाँ कैसे काम करेंगे, किस तहसील में काम करेंगे, किस उसमें काम करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे, वो सारा काम जो है राजस्व अनुभाग 4 के तहत आता है। ठीक है। लेखपाल ट्रेनिंग स्कूल जो होते हैं उनका भी स्थापना का कार्य इसी अनुभाग के द्वारा 4 के द्वारा किया जाता है।
ठीक है। वित्त आयोग को मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उसको जो सूचना पहुंचाने का कार्य भी इसी अनुभाग के द्वारा किया जाता है। अब अनुभाग 5 के कार्यों को देख लेते हैं। नए मंडल, जनपद, तहसीलों का सृजन। अगर नए मंडल बनने होते हैं, चाहे जनपद बनने, नए तहसील बनने होते हैं, इससे संबंधित सारा कार्य जो होता है वो अनुभाग 5 के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और नए मंडलों में जो जिलों में और तहसीलों में जो निर्माण हेतु भूमि का जो अर्जन होता है वो भी इसी के द्वारा, इसी अनुभाग के द्वारा किया जाता है। इस अनुभाग का जो स्कोप है वो काफी वाइड है, कार्य काफी वाइड है, इसको हम पढ़ेंगे एक करके। विभिन्न विभागों को, राजस्व विभागों की भूमि उपलब्ध, जो विभिन्न विभाग जो जिले में होते हैं, जैसे बिजली विभाग हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया, उन सबको भूमि आवंटित करने का, उपलब्ध कराने का कार्य भी इसी अनुभाग के द्वारा, राजस्व अनुभाग 5 के द्वारा ही किया जाता है। राजस्व अनुभाग 5 के और कार्यों पे देख लेते हैं। जो अनधिकृत कब्जे होते हैं उनको हटाने का कार्य भी इसी अनुभाग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसके मुख्य कार्य को हम देखने जा रहे हैं। जो भी सीमा विवाद होता है, ठीक है, चाहे वो अंतर्राज्यीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो या जिला में हो या फिर तहसील में हो या ग्राम में हो, ठीक है, इन सबसे जितना भी सीमा विवाद होता है, इन सारा कार्य जो है राजस्व अनुभाग 5 के तहत किया जाता है, ठीक है। और इन सारे विवादों का निपटारा इस अनुभाग के कर दिया जाता है। हम देखते हैं जैसे हमारा उत्तर प्रदेश का जो सीमा लगता है वो नेपाल से लगता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगता है और जो आपका चीन से लगता है, जो तिब्बत से लगता है, वो जो सीमा है उस पे जो सीमा विवाद होता है उसका निपटारा अनुभाग 5 के द्वारा किया जाता है। और जो अंतर प्रांतीय सीमा, जो प्रांत जो उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से लगता है, राजस्थान से लगता है, झारखंड से लगता है, बिहार से लगता है, उन पे जो भी सीमा विवाद होता है, जो भी जमीन से रिलेटेड विवाद होता है, उसका भी कार्य यह अनुभाग देखता है। उसके बाद जो जिले के अंदर जो सीमा विवाद होता है उसका भी ये अनुभाग एक कार्य देखता है। तहसील के अंदर भी सीमा विवाद का कार्य देखता है। ग्रामों से संबंधित सीमा विवाद का भी कार्य इसी अनुभाग में, मतलब इस तरह से समझिए कि सारे सीमा विवाद जो है वो इसी अनुभाग के द्वारा देखा जाता है। और सर्वे ऑफ इंडिया जो नक्शा निकालती है देश का, जो सीमा जिसमें सीमा दर्शाया जाता है, उसका कार्य भी यही उस नक्शे को दर्शाने का कार्य भी यही अनुभाग करता है, ठीक है। और वित्त आयोग से रिलेटेड जितना भी संबंधित कार्य, जो भी वित्त आयोग इसको देगा, वो जिले में ये कार्य करना है, या वित्त आयोग से संबंधित जो भी कार्य होगा वो ये अनुभाग करता है, ठीक है। और जो राजस्व स्थायी समिति होती है प्रदेश में या जिले में, ठीक है, जो जिसका काम होता है राजस्व से रिलेटेड जो समितियां, कमिटीज जो बनाई जाती हैं, उसका समन्वय का कार्य भी यही अनुभाग करता है, अनुभाग 5, ठीक है। और जो भी तहसील या फिर कलेक्ट्रेट में जो भी जमीन का पट्टे का काम होता है, ठीक है, और उसके प्रबंध का, राजस्व के प्रबंध का जो कार्य होता है वो भी ये अनुभाग करता है, अनुभाग 5, ठीक है।